अंग्रेज जो कपड़ा खरीदते हैं वो सूंघ कर पहचानते हैं। भारतीय कैसे पहचानते हैं मैं बताता हूँ। साड़ियाँ तैयार होती है? नहीं, साड़ी यहाँ से तैयार होती है। सब कुछ वही सिस्टम है, बस ये पावर से चलता है। ऐसा क्यों? वही वजह है ना, पहले हाथ से बुनते थे तो उसमें बहुत ज्यादा चमक और वो सब आता था, अब इसमें उतनी चमक नहीं आती है। इसकी मजदूरी जितनी मेहनत है उतनी मजदूरी देते नहीं है गिरहते लोग। ये सब जो बड़े बड़े गिरहता होते हैं ये सब क्या करते हैं, अपनी झोली सही करते हैं। अब कारीगरों का कितना 400 दिया, काम खत्म हो गया। ये तैयार न करो तो वो तो भूखे मर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। विश्व प्रसिद्ध साड़ियाँ, बनारस की साड़ियाँ जो सिर्फ हमारे देश में नहीं विदेशों में भी बहुत मानी जाती हैं। लोग उसे काफ़ी पसंद करते हैं। लोगों का मानना है कि क्योंकि उसका नाम है बनारस की साड़ियाँ तो वो बनारस में बनती हैं, लेकिन हमने जो है ये ढूंढ निकाला है कि वो मुबारकपुर में बनती हैं। मुबारकपुर की साड़ियाँ जो हैं वो कई विदेशों में कई जगहों पर जाती हैं। महिलाओं को काफ़ी पसंद आती हैं। जब भी कहीं बहुत अच्छा त्यौहार हुआ तो महिलाएं बनारस की साड़ियाँ पहनना पसंद करती हैं। तो आज हम मुबारकपुर में हैं, अली नगर में हैं, और यहाँ पर हम जो है उन कारीगरों को ढूंढ निकाले हैं जो इतनी खूबसूरत सी साड़ियाँ अपने हाथों से बुनते हैं। आज ये लोग अपनी समस्या बताएंगे। ये बताएंगे कि जो साड़ियाँ विश्व में पहचान बना रही हैं, जिससे भारत की पहचान है, वो कारीगर अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। सरकार किस तरीके की योजनाएं इन लोगों तक पहुंचा रही है। जो साड़ियाँ इतनी खूबसूरत हैं उन कारीगरों से भी बात होगी और ये समझने की कोशिश होगी कि सरकार ने क्या कुछ किया है इनके लिए। तो आइए आपको एक घर में ले चलते हैं। यहाँ जितने घर हैं सभी घर में वो साड़ियाँ तैयार होती हैं। ये साड़ियाँ क्या तैयार हो रही है? ये साड़ी तैयार हो रही है। कैसे तैयार होता है भैया? ये एक धागा है। ये कतान का धागा होता है जिससे इसको तैयार किया जाता है। ये ताना जो होता है इसको कतान बोलते हैं, और ये बाना होता है, ये रेशम का धागा होता है, और ये सब स्पेशल क्वालिटी का होता है और काफी महंगा। ये आप लोग खरीद के लाते हैं? नहीं, हम लोग बस बुनकर हैं, मजदूरी करते हैं। ये लोग हमारे जो सेठ लोग होते हैं वो तैयार कराते हैं इसको। अच्छा। हम लोग सिर्फ मजदूरी करने वाले हैं, बुनकर हैं। अच्छा, हाँ। तो आपको ये रॉ मटेरियल सारा मिल जाता है, आपका काम है बुनना? जी, हमारा काम है बुनना। हम इसको तैयार करके उनको वहाँ लेके जाते हैं, हमको इसकी मजदूरी दी जाती है। तो आपको जैसे यहाँ बताया गया कि हर घर में जो है ऐसे बुनकर हैं और सब लोग तैयार कर रहे हैं ऐसी साड़ियाँ? नहीं, सब लोग नहीं, परिवार पूरा मिल के इसको तैयार करता है। हाँ, वही मतलब। हाँ, पूरे मोहल्ले में लोग करते हैं। एक ही ये एक करगा होता है जिसपे 3 आदमी 4 आदमी लगते हैं, उसके बाद जाकर के ये तैयार होता है। अच्छा। 4 से 5 दिन में एक साड़ी तैयार होती है। अभी दुपट्टा तैयार कर रहे हैं क्या? हाँ, नहीं, ये साड़ी ही है। साड़ी का ही एक छोटा सा पार्ट है ये। हाँ। तो ये 4 दिन 5 दिन में तैयार होती है। और परिवार एक साड़ी कितने दिन में तैयार होती है? 4 से 5 दिन लगता है इसको तैयार होने में। अच्छा जी। और परिवार के सभी सदस्य इसके साथ जुड़े होते हैं। कोई इसका कोई कुछ काम करता है, कोई दूसरा काम करता है, तब जाकर के ये 4 से 5 दिन में तैयार तो होती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कई सालों से आप लोग बनारस की साड़ियाँ तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि उस साड़ियों का नाम है बनारस की साड़ियाँ। तो अधिकतर लोग ये जानते हैं कि वो बनारस की हैं। देखिए, हकीकत तो ये है कि दोनों जगहों पे तैयार होती है। कई जगहों पे तैयार होती है। ये बनारस में भी तैयार होती है, यहाँ पर भी तैयार होती है। तो जी, ये जो साड़ी बनारसी साड़ी होती है, ये मार्का बनारस का लगता है इस पे। यहाँ पे कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जो अपने नाम का इस्तेमाल करे, इसलिए ये इसका जो लेबल लगता है वो बनारस का लगता है। वाराणसी साड़ी सिल्क जो होता है वो बनारस से इसको जो है करते हैं, और इसकी ज़्यादातर क्रय विक्रय बनारस में ही होती है। इसकी क्रय विक्रय अधिकतर जो है ये होती है बनारस के अंदर। आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? हम लोग तो जब से आँख खोले हैं यही देख रहे हैं। जी, बहुत छोटे थे तब से यही। हाँ, जब से हमारी आँख खुली है हम ये देख रहे हैं। हमारे बाप भी इसी में थे, हमारे दादा भी इसी में थे। अब थोड़ा तरक्की किए हैं तो हैंडलूम से पावरलूम पे चले गए हैं। पावरलूम भी है, हैंडलूम भी है, दोनों है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जैसे ये साड़ियाँ सिर्फ
भारत में ही नहीं विदेशों में भी अपनी एक पहचान रखती हैं। और मुझे लगता है कि अगर वहाँ पे भी बात हो तो बनारस की साड़ियों को लोग जानते होंगे बखूबी, जिस तरीके से इसकी सेल होती है। तो मुझे बताइए कारीगरों को किस तरीके का लाभ पहुँच पाया है? आप बता रहे हैं कि ये पुश्तैनी है, तो आपके पिताजी ने भी ये काम किया, मे भी बाबा ने भी किया हो, तो अभी आप कितना विकास देख रहे हैं इस काम में? आपको लग रहा है कि इसमें बड़ा फायदा है इस काम? अपने बेटे को आप ये काम हैंडओवर कर पाएंगे या नहीं? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हम कर सकते। हम इसको सोच नहीं सकते कि इसके बाद हमारा जो परिवार हो इसमें लगे, इसलिए कि बस इससे भरण पोषण होता है और कुछ नहीं हो पाता है। और कुछ करने के लिए हमको कुछ दूसरा करना पड़ता है, या तो घर से बाहर जाएं, विदेशों में जाकर के जो है कि कमाएं, तब जाकर के कुछ कर सकते हैं। इससे बस भरण पोषण कर सकते हैं और उससे अधिक कुछ हो नहीं पाता है। ये सब जितने कारीगर हैं सबका यही मानना है? सबका यही। ऐसा क्यों कह रहे हैं? सरकार की तरफ से कुछ लाभ क्या कुछ ऐसा? हम तक तो नहीं आता है, अगर हमको मिले तो हम उसको जाने। हमको तो कोई लाभ नहीं मिल पाता। अब लाभ किनको मिलता है पता नहीं। अच्छा, पूरे दिन की मेहनत का अगर मेहनताना माना जाए तो कितना इकट्ठा कर लेते होंगे आप? 300-400 रुपए तक काम करते हैं पूरे दिन। पूरा परिवार मिलके लग के 300 से 400 रुपए का काम करता है बस। और इससे ज्यादा तो मजदूरी है। हाँ, इससे ज्यादा तो जो घर बनाने में दिहाड़ी मजदूर होते हैं उनकी मजदूरियाँ हो जाती हैं। इसमें परिवार के सभी लोग लगते भी हैं और उसके बाद 300 से 400 रुपए का काम करते हैं। यही इसका जो है और इसका कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमको नहीं मिलता है। लेकिन चूँकि ये काम है, हमको करना है भरण पोषण के लिए, परिवार चलाने के लिए, तो कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि अगर इसी तरीके से लापरवाही हुई तो कुछ दिन बाद इसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा? अस्तित्व तो खत्म होगा ही। इसका अस्तित्व कोई ज़्यादा बचा भी नहीं है, अभी बहुत थोड़ा बचा है। बहुत से लोग इससे निकल करके दूसरे काम की तरफ जा चुके हैं और जा भी रहे हैं। अभी कुछ हो जाता है, जैसे लॉकडाउन आ गया, खड़ा हो जाएगा, कोई काम नहीं हो पाता है, तो हमको परिवार चलाने के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमको दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा इसके अलावा। अच्छा, बनारस की साड़ियों की बात अगर की जाए, उसकी चमक कुछ सालों में फीकी पड़ी है। जितना पहले बनारस की साड़ियों की मांग हुआ करती थी, चाह हुआ करती थी, वो कम होने लगा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि पहले जो काम इस पे करते थे वो दूसरे तरीके से काम होता था, करके यही थी। उसकी चमक बनाने के लिए दूसरे काम तो वो हाथ से फेंकते थे। जो हमारे पूर्वजों ने काम किया वो उसको दम को उठा के हाथ से फेंकते थे। अब ये चूँकि नई टेक्निक से आया है तो ये हाथ से हो गया है। उसमें करीब 7-8 दिन लगते थे साड़ी तैयार करने में, और इसमें अब 3 दिन लगते हैं। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, थोड़ा आसानी हो गई है, हल्का आ रहा है। पहले बहुत मोटे धागे में पसंद हुआ करती थी। अगर महिलाओं की बात करें तो पहली पसंद हुआ करती थी जी। अब ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? वही वजह है ना, पहले हाथ से बनते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा चमक और वो सब आता था। अब इसमें उतनी चमक नहीं आती है। पहले या ये कहें कि मार्केट बहुत बढ़ गया है, तमाम तरीके के कपड़े आ गए। हाँ भैया बोलिए। मजदूरियाँ अच्छी नहीं मिलती है ना। इसकी मजदूरी जितनी मेहनत है उतनी मजदूरी देते नहीं है गिरफ्ते लोग। ये सब जो बड़े बड़े गिरफ्ता होते हैं ये सब क्या करते हैं, अपनी झोली सही करते हैं। अब कारीगरों का करना 400 दिया, काम खत्म हो गया। ये तैयार न करो तो वो तो भूखे मर जाएंगे। मगर ऐसा है कि यहाँ हुकूमत भी इस पर तवज्जो नहीं देती है। बस हुकूमत दूसरी चीज़ देखती है, खास हिंदू मुस्लिम वाले में लगी रहती है। कभी मतलब उनकरों के लिए कुछ भी नहीं करती है, कोई भी इस पे लाभ नहीं होता। इसीलिए ना बनारसी साड़ियाँ धीरे धीरे कम हो रही हैं। अब इससे आदमी हट रहा है। क्यों? क्योंकि इस पे हमारा लाभ नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्यों इतनी मेहनत करें? एक दिन में साड़ी मिलती थी, बिनती थे, मगर 800, 1000, 1500 से 400 में काम कर रहे हैं। फायदा क्या है उससे? जब हम गारा मट्टी करेंगे उससे ढेर मिल जाएगा हमारे को। 500 रुपये दिहाड़ी है कि नहीं? तो आप लोग चाहते हैं कि नहीं कि आपके बाद आपके जो आगे बच्चे हैं वो लोग इस काम को करेंगे? उसके लिए फायदा चाहिए, उसके लिए सरकार इस पे तवज्जो दे। अभी किस किस तरीके की सब्सिडी वगैरह मिलती है? नहीं मिल रही है ना, इस पे कुछ भी नहीं मिल रही है ना। सिर्फ नाम है बस कि हाँ सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा चला रही है। वो अपना कोटा भर रही है, हमारा कहाँ फायदा हो रहा है? हम लोग सब इसी में, ये पूरा घर पूरा गांव यही काम करता है। इससे बस खा लेता है, वही बहुत है।
मकान नहीं बनवा सकता। एक जिला एक उत्पाद में ये है कि नहीं यहाँ की साड़ियाँ? नहीं बहुत एक उत्पाद नहीं है और भी नहीं, जैसे एक स्कीम चली है एक जिला एक उत्पाद, तो ये एक जिला एक उत्पाद में आता है ना ये साड़ी, ये है ना यहाँ की साड़ी? तो आती तो है लेकिन सब लोग तो नहीं इसमें है, बहुत से लोग जो कि दूसरा काम भी कर रहे नहीं, हैं। आप समझ नहीं रहे मैं क्या कह रही हूँ। योगी जी की एक स्कीम है, वो हर जिले में एक उत्पाद को वहाँ का लोकल उत्पाद बना के उसको प्रमोट कर रहे हैं। जैसे गोरखपुर में मिट्टी के बर्तन क्या है, निजामाबाद में ब्लैक पॉटरी है, वैसे यहाँ की ये साड़ी है ना? तो इसके लिए कुछ लाभ वगैरह आप लोगों तो पहुँचाया जा रहा है कि नहीं? क्योंकि दावे तो बहुत हैं कि जो बुनकर हैं उनके लिए तमाम योजनाएं हैं, ऐसा कुछ। तो योजनाएं तो हम भी तो पेपर पर देख रहे हैं, लेकिन जो है कि हम तक तो नहीं दिख रहा, हमको तो नहीं मिला। अगर मिले तो हम उसको माने। मतलब हम भी तो पेपर पढ़ते हैं, डेली न्यूज़ देखते हैं, पेपर में देखते हैं, लेकिन हमको नहीं मिला है। इसको मिले तो हम मानेंगे कि हाँ हमको। अच्छा, पहले से अब में कितने घरों में उत्पाद होना कम हो गया? जैसे आप बता रहे हैं कि पिताजी आपके यही काम किया करते थे, तो आपने बचपन में देखा होगा। अभी से उस समय से अभी में कितना % उत्पाद में कमी आई है? तकरीबन आधे से भी ज़्यादा इसमें कमी आ चुकी है। पहले पूरे घर में 3-3 4-4 करगा हुआ करती थी, अभी बहुत मिलेगी, 1 मिलेगी, 2 मिलेगी। इसमें आधे से भी ज़्यादा कमी हो चुकी है। अच्छा, इसका कारण ये है, जैसा भैया बता रहे थे कि कुछ डुप्लीकेट टाइप का भी है, जिसकी वजह से चमक कम। इसमें मार्केट में इसका डुप्लीकेट धागा भी आता है, तो वो थोड़ा सस्ता होता है इससे, तो उसकी साड़ियाँ भी सस्ती मिलती हैं, तो इसलिए इस पे ज़्यादा असर है। लेकिन दुकानों पे वो महंगी बता के दी जाती होंगी। हाँ। तो जो महिलाएं ले जाती होंगी वो ओरिजिनल समझ के ले जाती होंगी। ओरिजिनल समझती हैं, उसमें हो जाता है इसका डुप्लीकेट धागा निकला हुआ है। डुप्लीकेट धागे की साड़ियाँ जो तैयार होती हैं इससे सस्ती होती है। अच्छा, आप लोगों को क्या लग रहा है कि सरकार की तरफ से क्या पहल किया जाए कि 1 स्टेट 1 प्रोडक्ट वाली जो योजना है वो कैसे कारगर होगी? सरकार क्या करे? उसके लिए तो पूरा एक स्कीम बनानी पड़ेगी बुनकरों के लिए, जो है कि कम से कम इनको एक दिन का कितना मिलना चाहिए ये तय करना पड़ेगा, ताकि उनका परिवार सही ढंग से चल सके। भाई बच्चों को पढ़ाई लिखाई भी करानी होती है और महंगाई बहुत है। अभी इस टाइम में तो महंगाई के लिए कुछ कहना ही नहीं है। महंगाई सभी लोग जानते हैं कि कितनी महंगाई है। तो एक न्यूनतम तयशुदा होना चाहिए कि कितना हो, 1000 हो, एक दिन का 1500 रुपये हो, तब तो परिवार चल सकता है। पहली मांग ये हो गई। दूसरा क्या करे सरकार आप लोगों के लिए? सरकार इसके लिए ये जो धागे वगैरह लगते हैं, इसको जो इस पे जो सब्सिडी वगैरह दी जा सकती है उसको दे, ताकि थोड़ा सस्ते मिले, तो हम भी इसको लेकर के खुद तैयार करें, खुद तैयार करके खुद मार्केट में इसको लेकर के जाएं। खुद लेकर के जाएंगे तो हो सकता है कि। अच्छा, आप लोग ये तैयार करके कहाँ ले जाते हैं? हम लोग ये जो सेठ होते हैं उनके वहाँ लेके जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है ये आपको नहीं पता? उसके बाद बस वही वो लोग जो है कि सीधे बनारस से उनका कांटेक्ट होता है, वो बनारस ले जाके अपना बेचते हैं। हम सिर्फ मजदूरी करने वाले हैं, वो लोग हमको मजदूरी दे देते हैं, हमारा काम ख़त्म हो जाता है वहाँ से। उसके बाद वो कहाँ गया कहाँ नहीं जाएगा उससे हमारा कोई ये नहीं है। पूरे परिवार के लोग मिलकर 3 दिन में एक खूबसूरत सी तैयारी तैयार करते हैं। 3 दिन नहीं बल्कि 4 दिन 5 दिन भी लग जाते हैं। हाँ, 3 दिन तो कम है, 4 दिन। मैं तो 4 दिन 5 दिन से पहले नहीं तैयार कर पाता हूँ। एक साड़ी 5 दिन में तैयार होती है? 5 दिन में तैयार होती है। हाँ, वो भी परिवार के और भी कम से कम इससे 2-3 और आदमी लगेंगे तब होगा, अकेले नहीं होता है। अकेले करने के लिए तो कम से कम 10 दिन चाहिए इसको। तो आपका दिन के हिसाब से मजदूरी होती है या एक साड़ी के? साड़ी के हिसाब से। एक साड़ी पे कितनी मजदूरी? अभी एक साड़ी पे इसकी 1000 रुपये मजदूरी है। ये जो हम तैयार कर रहे हैं इसकी 1000 है। होनी चाहिए कम से कम इसकी 2000 मजदूरी। इस जो महंगाई चल रही है, महंगाई के हिसाब से कम 2000 रुपये होनी चाहिए। 2000 होगी तब जा कर के कुछ हमारे। अच्छा, तो अब तो आधुनिक भी आ गया होगा, टायर से ना चला के सीधे मोटर से चलता होगा। मोटर से वो दूसरा चलता है, वो पावर लूम होता है, वो ये नहीं होता है। तो उसमें ऐसी कढ़ाइयाँ नहीं होती हैं? नहीं, उस पर भी साड़ी तैयार होती है, वो भी है अंदर में। अच्छा है? हाँ, वो भी है। वो नहीं चला रहे हैं आप? नहीं, वो हम नहीं चला रहे हैं, वो हमारे दूसरे भाई लोग चला रहे हैं। अच्छा, जाए देख लें। जाइए। अच्छा, ये है, ये कैसे चलेगा? ये ऑन होगा क्या? ये लूम है, पावर। ये पावर लूम है, ये हाथ से चलता है केवल। ये वहाँ से चाप चढ़ा के चालू हो गया।
बंद हो गया। इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ बैठने रहता है, पीछे जाकर ताक वगैरह रहते हैं तो रखना रहता है पीछे बस। से साड़ियाँ तैयार होती रहती नहीं, साड़ी यहाँ से तैयार होती है, सब कुछ वही सिस्टम है, बस ये पावर से चलता है। इस वाले में पैर से चलाना पड़ता है। ये लोकल साड़ी है, वो साड़ी तकरीबन महंगी बिकती है, ये उससे बहुत कम में बिकती है। ये 1000-2000 रुपये में बिकती होगी तो वो कम से कम 5-7 हज़ार में बिकती होगी। ये है, ये सेठ लोग ही जानते हैं, हम लोग नहीं जानते कितने में बिकती है, हमें बस मजदूरी से मतलब। इसमें धागा भी लोकल लगता है। लोकल धागा इसमें लगता है, जरी भी लोकल लगती है। ये ताग जो है इसका, ये लाइलन का होता है, वो रेशम का होता है, ये लाइलन का होता है। देखिए ये लाइलन है, बारीक का धागा रहता है। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसा आप बता रहे हैं ये साड़ियाँ सस्ती होती हैं, वो महंगी होती हैं, इसमें लाइलन का तार लगता है, उसमें रेशम का लगता है, पहचानेंगे कैसे ग्राहक अगर उनको पहचानना हो? अब इसको पहचानने के लिए, चूंकि अंग्रेज जो कपड़ा खरीदते हैं वो सूंघ कर पहचानते हैं ये क्या और है, ये क्या है, उनकी एक अलग पहचान है। अल्लाह ताला ने उनको उतनी सलाहियत दी है, वो इस तरीके से सूंघ कर उसको बताते हैं कि कपड़ा भारतीय कैसे पहचान, भारतीय कैसे पहचानते हैं मैं बताता हूँ। इसको थोड़ा सा कपड़ा यहाँ से काट लीजिए और सलाई माचिस तीली जलाइए, ये सुकूनने लगता है, सिकुड़ने लगता है। हाँ ये लाइलन है, और वो जो होता है वो सिकुड़ेगा नहीं, और उसकी जो जरी ओरिजिनल होती है उसमें ताबा लगा रहता है, ये जल जाएगी वो जलेगी नहीं, उसका ताबा बच जाएगा। ये इसकी महंगी साड़ी कौन रिस्क लेगा भैया जलाने का? नहीं, वो इसका जो ये यहाँ छीर मारी गई है ना, हाँ। ये इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ, क्योंकि यहीं से आपको साड़ी स्टार्ट होती है। अच्छा। ये जो इतना कपड़ा दिया जाता है ये कपड़ा एक्स्ट्रा है, चेक करने के लिए। चेक करने के लिए आप चेक भी कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं। ये इतना एक्स्ट्रा हर साड़ी में आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा कपड़ा। जो महिलाएं खरीदने जाएंगी वो कैसे पहचानेंगी? हमें तो ये भी रेशमी साड़ी लगेगी, वो भी रेशमी साड़ी लगेगी। वही बता रहा हूँ ना। हाँ तो जलाएंगे थोड़ी 2000 रुपए की साड़ी। नहीं जलाएंगे तब भी, इसको जब पलटेंगे तो फर्क हो जाएगा। हाँ उसको उल्टेंगे तो अलग हो जाएगा, उसको करेंगे तो अलग हो जाएगा। हाँ। दोनों ये चीज इस तरीके से चमक रही है और वो नहीं चमकेगी। अच्छा। इसका आप कपड़ा छूइए और उसका भी छू लीजिए, हाँ। आपको यही डिफरेंस लगेगा। दुकानदार तो सबको वही बताते हैं। लेडीज तो बहुत जल्दी पकड़ लेती है कि ये कौन सी साड़ी हो, लेडीज तो दम पकड़ लेती है। लेडीज पकड़ लेंगे, आदमियों को धोखा हो सकता है मगर इससे नहीं होगा। आप इसको भी छू लीजिए, उसको भी छू लीजिए, दोनों में अंतर आज लगेगा। मार्केट में वो साड़ी जो बन रही है ना, वो साड़ी कम से कम 5000-10,000 तक की मार्केट में आगे जाके बिकती है, और हमको खाली बस 1000 रुपये से मतलब होता है। वो आगे बढ़ती जाएगी, रेट बढ़ता जाएगा, और इसका भी वही हाल है। इनको मजदूरी 250 रुपया मिलेगी, मगर ये आगे बढ़ेगी तो और मिलेगी। ये 250 मिलती है। हाँ, उसकी कितनी मिलती है? ये 6-7 घंटे में तैयार हो जाती है और उसकी मजदूरी वही 1000-1200 मिलती है। और वो 3 दिन में तैयार, वो 3 दिन 4 दिन में तैयार होती है, क्योंकि उसको पैर से चलाना है। हाँ ये बात है। ये पावर से चलता है। तो आप लोगों की मांग क्या है सरकार से? हम लोग की मांग यही है कि हमारी मजदूरी बढ़ाई जाए ताकि हमारे भी पेट पर्दे चले, बस। अच्छा, आप लोग खुशी खुशी ये जो रोजगार है, ये जो व्यवसाय है, वो अपने बच्चों को हैंडओवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अभी हमको मजदूरी अच्छी मिलेगी तो हम हैंड ओवर करेंगे बच्चों को, नहीं मिलेगी तो नहीं अभी करेंगे। संतुष्ट है कि नहीं? अभी तो इस मजदूरी पर संतुष्ट नहीं है, नहीं है, क्योंकि इससे आगे भी महंगाई बढ़ती ही जाएगी, कम होने का चांस है नहीं, तो हमारा काम कैसे चलेगा? तो ऐसा ही पूरे मोहल्ले में सारे लोगों की सेम परेशानी है कि मतलब मान लीजिए सुबह से लेके शाम तक आप बैठे हैं, मान लीजिए इस मशीन में आपको कुछ नहीं करना है तो भी बैठना तो है, ड्यूटी देनी है, इसको छोड़ के हम नहीं जा सकते। छोड़ ये करके एक इंसान बैठ के ये साड़ी तैयार कर सकता है, इसमें तो जरूरत नहीं है किसी की। नहीं, उसमें ज़रूरत है ना। ये जो नरी है ना, हाँ ये भरने के लिए इनको माता जी को काम करना पड़ता है। हाँ। ये अभी चलती है, इसमें लगती है, तो इसको बनाने के लिए इनकी माता जी को लगना पड़ता है। हाँ। ठीक है, ये 2-3 किस्म की नरियाँ हैं। ये इस पर ऐसे ही आता है खून,
बंडल का। हाँ। इसी में से इसको भरी जाती है, फिर इसमें लगाकर हाथ से भरी जाती है। अच्छा, इससे भरी जाती है। तो ये काम महिलाओं के जिम्मे आ जाता है। ये महिलाएं करती हैं। तो महिलाएं भी इसमें जुड़ जाती हैं। तो मैं ऐसे कहूँ कि ये जो कह रहे हैं कि ये मशीन से जो साड़ी तैयार हो रही है, इसमें भी 2 लोगों की जरूरत है कम से कम। तकरीबन 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। बनारस की साड़ियाँ देखने में जितनी खूबसूरत होती हैं, उससे ज़्यादा परेशानी यहाँ पर आकर जो ये लोग तैयार कर रहे हैं बुनकर, उनकी बात सुनकर हैरानी और परेशानी है। जो साड़ियाँ हम बड़े बड़े मार्केटों से ख़रीदते हैं, कभी उसके रेट 5,000 या 10,000 तक भी मिलते हैं, जो खूबसूरत साड़ियाँ होती हैं, लेकिन इनको नहीं मिल पाती है वो आमदनी। और सबसे बड़ी परेशानी ये कि ये लोग कह रहे हैं कि आगे इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को हैंडओवर करने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि इससे इतना लाभ नहीं कि अपने बच्चों के एक उज्जवल भविष्य की कामना कर सकें। ये पेवर है। अच्छा, जो उसमें देखे थे वो ये देखो सब वही हाथ वाला है। हाथ वाला है। तो जो हाथ वाली बहुत ज्यादा है, हाथ वाली में मेहनत ज्यादा है। बहुत है। ये सब दुखने लगता है शाम तक। ऐसे नहीं तैयार होती है। भैया आप मुझे ये बताइए कि ये जितने भी आपके यहाँ संसाधन हैं, ये आपको किसी सरकार की तरफ से या किसी जो आपके हेड होंगे, जो आपको देखते होंगे, सेठ होंगे, उनके तरफ से मिलता है या ये आप लोग खुद? उनकी तरफ से केवल ताना बाना मिलता है। ठीक। और हमारा ये जो मशीन है, ये हैंडलूम है, ये सब हमारा है। उनका केवल ताना बाना रहता है। यानी कि जो धागे होते हैं, धागे उधर से आते हैं। उधर से आते हैं। ये बाकी सारा आप लोग अपने तरफ जी, से लगाते हैं। ये इसमें हमारा कितना पैसा लगा होगा? तकरीबन 20 से 25 हज़ार। जितने घर में ये काम हो रहे हैं सब लोग ऐसे खुद तैयार किए हैं। जी। इसको क्या बोलेंगे? इसको ही मशीन बोलते हैं इसको। ये करगा है और उधर भार लटका हुआ है, वो सब हमारा है। ठीक। बाकी और सब चीज़ें ताना बाना वाली वो गृहस्था की है। जैसे ये इसको कठला बोलते हैं, वो जो है छोटी वाली उसको ढरकी बोलते हैं। तो ये करगा में अगर कुछ भी टूटता है या इसको क्षति होती है, क्योंकि मशीन जो है वो चलेगी तो वो घिसेगी, तो अगर इसके साथ कुछ भी क्षति होती है तो उसका मुआवजा वगैरह या कुछ जैसे एक होता है ना कि आप मशीन चला रहे हैं तो आप वो हमें ही देना है, आपको ही देना है। उसी मजदूरी में से हमको ये भी बनवाना पड़ता है। अगर ये बिगड़ गई, किसी वजह से टूट गया कुछ, तो उसी मजदूरी में से हमको उसमें लगा के बनाना है, बनवाना है। मिस्त्री को वहाँ जाते मजदूरी आप लोगों की कम, ऊपर से अगर इसमें कुछ भी मतलब नुकसान होता है तो वो भी आप ही देते हैं। जी। अच्छा, इसके मेंटेनेंस पे कितना खर्च होता होगा कि मतलब ये ठीक तरीके से रहे? ये मेंटेनेंस एक बार हो गया तो कुछ दिनों की फुर्सत हो जाती है। छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं खर्चे आते। 100-200 रुपये का सामान गड़बड़ हो गया, कभी कभी ये इसको जब पूरी डिज़ाइन ही चेंज करनी रहती है तब इसमें तकरीबन 5,000 रुपये खर्चे आते हैं। वो भी हम ही लोग को देना पड़ता है। जी। तो फिर ये साल भर तक इसी डिज़ाइन पे तैयार होती रहेगी, साल भर 6 महीने जब तक ये चलता रहता है। सेट मांगते रहते हैं, देते रहते हैं। उसके बाद फिर चेंज करवाएंगे तो फिर हमको 4-5 हज़ार। ये नहीं समझ रहे, मार्केट में तो अलग अलग डिजाइन की साड़ियाँ होती हैं। जी। तो आप बता रहे हैं आप एक डिजाइन की मतलब जैसे आपने उस घर में देखा, वो डिजाइन दूसरी थी। अच्छा। हमारे घर आए देखे, ये डिजाइन दूसरी है। अभी आप किसी और के घर जाएंगे तो उनकी वहाँ डिजाइनिंग दूसरी रहेगी। तो हर घर में हर डिजाइन की साड़ी बनती है। डिजाइन की साड़ियाँ होती हैं, इसीलिए आपको मार्केट में मिलता है, हर किस्म की साड़ियाँ मिल जाती हैं। तो हर घर में चीज यही रहेगी, ताना बाना वही रहेगा, रेशम तानी और बानी सब वही रहता है, तरी जरी भी वही रहती है। केवल आपको डिजाइनिंग फर्क आएगी। किसी का बॉर्डर 2-3 रंग का, देखिए इसमें बॉर्डर 2 रंग का है। इसकी साड़ी अभी तैयार नहीं है, देखिए वहाँ आधे से बॉर्डर 2 रंग का है। ये ग्रीन है, फिर वो है फिरोजी रंग है। नहीं फिरोजी नहीं है, वो गुलाबी। ठीक है। अब ये 2 रंग का बॉर्डर है इसमें। डिजाइन आप लोग पहचान भी जाते होंगे कि ये मेरे घर की साड़ी है। जी। क्योंकि डिजाइन एक ही जैसी होती है। जी। अच्छा, इससे अपनी पहचान हो जाती है कि ये हमारे घर की डिजाइन है, ये हम लोग बुने हैं, इसको हम तैयार किए हैं। देखिए, एक बार ये तैयार होती है तो साल भर एक ही तरीके की साड़ी एक ही आप लोग तैयार करते हैं। जी। क्योंकि इसको चेंज करने में फिर 5,000 रुपये लगते हैं। 5,000 रुपये लगते हैं। बड़ी समस्या ये है कि मेंटेनेंस का खर्चा, और ये जो है मतलब आप लोग खुद अपने पैसे से 20,000 रुपये लगा के पहले ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने घर एक मशीन लगाएंगे। जी।
तो कोई नया शुरू भी नहीं कर सकता है अचानक से। अचानक से लोग नहीं। कह दें कि एक ये अच्छा व्यवसाय है तो इसमें भी पूंजी चाहिए कम से कम 20,000 रुपए की ये मशीन आप लगा तकरीबन 20,000 रुपये चाहिए आपको, तब जाके ये एक तैयार होती है। ये सामान कहाँ से मंगाते होंगे? इसमें जो ऐसे धागे लगे हुए हैं, ये जो डिजाइन की पट्टी लगी हुई है, ये सब कहाँ से? ये सब ये सेट का रहता है, ये केवल पत्ता जो है ये सेट का है, बाकी और सब चीजें जो है हमारी रहती तो आपके मोहल्ले में एक ही सेट देते हैं सबको कि सेट भी अलग अलग है? सेट भी अलग अलग हैं। मुबारकपुर में कम से कम छोटे छोटे सेट तकरीबन 50-60 होंगे और 25-30 गांव में 50-60 सेट हैं, तो सब अलग अलग है। अभी इस करगे पे सेट अलग हैं, वो हमारे चाचा की थी उसमें सेट अलग हैं, वो करगे के सेट अलग हैं, जो साड़ी दिखाई थी वो सेट अलग है और ये सेट अलग है। दोनों 2 सेट की हम साड़ी तैयार करते हैं, इसीलिए डिजाइनिंग देखिए दोनों 2 है। रेट में अंतर होता है कि रेट सेम ही होता है? मजदूरी का रेट सेम होता है। अब उनका मैटर वो जाने, वो कितने रेट में बेचते हैं, क्या करते हैं, उनका मैटर हम नहीं जानते। लेकिन हमारी आप लोगों को मजदूरी का सेम है? सेम, हमारी मजदूरी सेम है। इसकी पूरे भी मोहल्ले में सेम है? जी, बहुत 150 नीचे ऊपर रहती है बस। ये कितने की होगी मोटी मोटा? 7-8 हज़ार तक। अगर इसको जलाया जाए तो ये जलेगी नहीं? नहीं, ये जलेगी, कॉटन की तरह जलती है ये, और वो सिकुड़ेगी। अच्छा, किनारा दिखा दीजिए। हाँ ये अब ये देखिए, इसकी खूबसूरती देखिए, कुछ और है। देखिए, ये ब्लाउज का कपड़ा होता है, ये आंचल है, ठीक है, और इधर ये तही है, मतलब ये जो ऊपर आता है ऐसे पकड़, पूरा खोल के दिखाओ। भाई कितने वाली? ये बदन में जाएगी, माली हो जाएगी, बदन में जाएगी और अच्छी लगेगी। अब देखिए, अब इसकी खूबसूरती देख रहे हैं। अब ये तैयार होती है तब इसकी खूबसूरती कुछ और होती है, बुनने में इसकी खूबसूरती कुछ और रहती है, क्योंकि ये बिनाता इस साइड से है, जो काम होता है बुनाई का इस साइड से होता है। हाँ, इस साइड पर इसकी डिजाइन आती है। देखिए इधर कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस साइड कुछ दिखाई दे रहा है, खूबसूरती इस साइड रहती है असल। मुबारकपुर की ये खूबसूरत सी साड़ियाँ जिसमें महिलाएं अपने आप को काफ़ी सुंदर महसूस करती हैं, लेकिन ये साड़ी जितनी खूबसूरत है उससे ज़्यादा दर्द भरा है इन बुनकरों का। इनके साथ बहुत बड़ी लापरवाही मैं कह सकती हूँ, और मैं क्या कहूँ। सोच कर देखिए कि जो व्यवसाय पुश्तैनी था, जो इनके पिताजी ने किया, उससे पहले उनके पिताजी ने किया, आज वो व्यवसाय ख़त्म होने पर आ गया है। इस मोहल्ले में सभी घरों में लगभग ये ऐसी साड़ियाँ तैयार होती हैं, जिस साड़ियों को लेकर सरकारों को भी चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर अपनी एक पहचान बनाती हैं ये साड़ियाँ। लेकिन बुनकरों को वो लाभ नहीं जो लाभ उन तक पहुँचना चाहिए। एक तरफ तमाम योजनाएं और दावे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं है, ये साड़ी जितनी चमकीली और खूबसूरत दिख रही है ये अपने अस्तित्व को वैसे ही खोते जा रही है धीरे धीरे। देखकर हैरानी और परेशानी है बुनकरों की समस्याओं को लेकर कि ये साड़ी जो आप देख रहे हैं खूबसूरत सी, उसको तैयार करने में 5 दिन लगा है और उस 5 दिन में मेहनताना मिलता है सिर्फ 1,000 रुपये। 1,000 रुपये ये मजदूरों को मिलेगा, कामगारों को मिलेगा, और ये साड़ी दुकानों पर जाएगी 5,000 रुपये। क्या इसी लापरवाही से हम इस साड़ियों के अस्तित्व को बचा पाएंगे? इसी सवाल के साथ इस वीडियो को छोड़कर जा रही हूँ कि जो चीज़ हमारे देश में प्रसिद्ध है, विदेशों में अपनी पहचान बना रही है, उसके साथ क्यों ऐसा खिलवाड़ हो रहा है। हमें सोचने की ज़रूरत है कि जिन साड़ियों को लेकर हम एक कशीदे करते हैं कि यह हमारे देश की पहचान है, उन्हीं साड़ियों के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।